हिमाचल में हो रही झमाझम बारिश, कांगड़ा, शिमला और चंबा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 12 जुलाई तक बारिश का अलर्ट। जी हां, लगातार बारिश का दौर जारी है। लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल में हो रही बारिश, कांगड़ा, शिमला और चंबा में फ्लैश फ्लड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। 12 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शिमला, धर्मशाला और लाहौल स्पीति से लगातार बारिश का दौर जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज धीमान और 2 रिपोर्टर दोनों जुड़ गए हैं। दोनों से जानकारी लेंगे इस खबर पर। लगातार बारिश का दौर जारी है। मनोज, बात करें, हम हिमाचल की बात कर रहे हैं और वहीं जिस तरीके से लगातार बारिश जारी है और वहीं आप बात करें कांगड़ा, शिमला और चंबा में फ्लैश फ्लड का अनुमान जारी कर दिया गया है, तो प्रशासन कितना तैयार है? बिल्कुल प्रिया, देखिए जिस तरह से हिमाचल में बरसात ने दस्तक दी थी उससे पहले ही जो है वो जिला प्रशासन और संबंधित विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे चले गए थे और अब कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो है बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 दिन जो निकले हैं उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। दिन रात लगातार बारिश हुई, जिससे कहीं ना कहीं नदी नाले उफान पर थे, कई जगह लैंडस्लाइड भी हुए हैं। लेकिन अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में अभी स्थिति जो है वो सुदृढ़ है, यानी कि कोई किसी तरह का कोई बड़ा लैंडस्लाइड या कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि नदी नालों के बीच जो है वो जल स्तर बढ़ गया है और उसमें से कुछ लोगों को रेस्क्यू भी पहले किया गया था। लेकिन अब जो है चेतावनी दी गई है, फ्लैश फ्लड की चेतावनी है। 12 जुलाई तक जो है वो मौसम खराब रहेगा, यानी कि अधिकांश बारिश जो है वो जिला कांगड़ा में हो सकती है। तो ऐसे में लगातार ये मौसम जो है ये बेरुख बना हुआ है और अगर भारी बारिश होती है तो जिला प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर है। एनडीआरएफ और एसडीआर की टीमें जो है वो अलर्ट मोड पर चली गई हैं। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी विभाग और आईपीएच विभाग, साथ साथ बिजली विभाग भी अलर्ट मोड पर है। जो भी काम थे वो पूरे कर लिए गए हैं, यानी कि जो मशीनरी थी उसको भी सुदृढ़ रखा गया है और जब भी कोई अगर लैंडस्लाइड आता है तो मौके पर उसको हटाने का प्रयास जो है वो विभाग द्वारा किया जाएगा। वैसे ही अगर कहीं पीने के पानी की सप्लाई ठप होती है तो आईपीएच विभाग भी लगातार जो है वो मुस्तैद है और अलर्ट मोड पर है। अगर कहीं पीने के पानी की सप्लाई ठप होती है तो वो भी सुचारू रूप की जाएगी। तो ऐसे में देखिए, एक तरफ तो जहां बारिश हो रही है, ये बारिश आज के दिन की बात करें तो आज सुबह जो है वो खिलती हुई धूप नजर आई थी। तापमान एक बार फिर से आज बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन दोपहर होते ही जो है वो आसमान फिर से काले बादलों से घिरना शुरू हो चुका है और कहा जा सकता है कि शाम तक होते होते जो है वो भारी बारिश हो सकती है। इस वक्त हम देहरा में मौजूद हैं और देहरा के जो हालात हैं, यानी कि कहा जा सकता है काफी ज्यादा तापमान यहां पर बढ़ा है। कुछ हिस्सों में जो है वो काले बादल छा चुके हैं और कुछ हिस्सों में आसमान जो है वो साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में प्रिया, देखा जा सकता है कि ये जो मौसम की चेतावनी है इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और जिस तरह से चेतावनी दी गई है उसके अनुसार ही जो एक जिला प्रशासन ने अपील की है उस अपील का पालन भी करना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि अचानक से जब भारी बारिश हो जाती है तो नदी नालों का जलस्तर बढ़ जाता है। ऐसे में जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं और स्थानीय लोग हैं जो अक्सर अपने पशुओं को लेकर के नदी नालों के किनारे चले जाते हैं और घास चराने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका शिकार भी बन जाते हैं, बढ़ते हुए जलस्तर का शिकार बनते हैं। तो ऐसे में नदी नालों के पास जो है वो जाने के लिए बिल्कुल मनाही कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति या कोई पर्यटक है वो नदी नालों के बीच न जाए। तो ये एहतियात भी साथ में जो है भारी बारिश के बीच चलते हुए जो बरतना पड़ेगा। और अगर आपको ज्यादा जरूरी काम है तो ही अपने घरों से बाहर निकले जब भारी बारिश हो रही है, अन्यथा अपने घरों में बने रहें और सतर्क रहें। प्रिया, ये अपील जो है जिला प्रशासन द्वारा दी गई है। जी मनोज, हमारे साथ अभी प्रदीप ठाकुर भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। प्रदीप ठाकुर, बात करें, इस बार मौसम विभाग के अनुमान से बताया जा रहा है कि पिछली बार की अनुसार इस बार ज्यादा बारिश होने वाली है और वहीं प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी देखने को मिल रही है और वहीं अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। लगातार बारिश हो रही है। जी प्रदीप। शिमला में बीते 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और प्रदेश के भी जो बाकी इलाके हैं वहां पर भी बारिश हो रही थी। नदी नालों का जलस्तर भी बढ़ा। लेकिन आज शिमला की बात करते हैं तो सुबह के समय यहां पर बारिश हुई और तेज बारिश, मूसलाधार बारिश यहां हुई, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में, शिमला में ही जो आईएसबीटी है वहां पांजरी क्षेत्र है, वहां देखा गया कि जगह जगह स्लाइड हुआ और उसके साथ साथ जो पानी है वो लोगों के घरों तक पहुंच गया था। मलबा जो है लोगों के घरों तक पहुंच गया था उस पानी के साथ बहते हुए। इस तरह की भी तस्वीरें सामने आई है और अलग अलग हिस्सों से हम इस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक बार शिमला की खूबसूरत तस्वीर पहले दिखाते हैं। काफी दिन बाद
मौसम खुला है। अभी हल्के बादल आप देख सकते हैं कि बादल छाए हैं, लेकिन नीला आसमान भी है। धूप जो है वो इस वक्त खिली हुई है कई क्षेत्रों में, और बीच बीच में जहां जहां नीला आसमान है वहां सूर्य देव दर्शन भी दे देते हैं। तो बहुत अच्छा मौसम इस वक्त का बना हुआ है। और रिज मैदान की अगर बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि भीड़ इस वक्त है, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ तो पर्यटक हैं, कुछ लोकल लोग हैं। और रिज मैदान पर काफी संख्या में यहाँ लोग यहाँ पर हैं। जिस तरह से काफी दिनों से मौसम विपरीत मौसम चल रहा था और बारिश हो रही थी, तो ऐसे में खुले में घूमना आसान काम नहीं था। तो ऐसे में अब जिस तरह से मौसम ठीक हुआ है, उससे कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी सुकून मिला है। जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं तो उन्हें अब इधर उधर जाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अभी का जो मनोज प्रदीप, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।